जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है निश्चिंतता। निश्चिंतता यह एक हमारी अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है। ये हम लोग निश्चिंत होते हैं, हमें पूरी शांति मिलती है, विश्वास रहता है, परमेश्वर पर भरोसा रहता है, क्योंकि हमें मालूम रहता है कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो हमारे लिए क्या कर सकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से और भी हम पढ़ते हैं, उस पर गौर करते हैं और मेडिटेट करते हम, और जो कुछ हमें करना है उसके वो भी बातें यहाँ पर लिखी है। आइए हम पढ़ते हैं। अय्यूब की किताब पुस्तक पवित्र, हम लोग पवित्र बाइबल में से कुछ वचनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अय्यूब 19 और 25 वचन। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। कितना सुंदर वचन है ना ये। यहाँ पर अय्यूब की गवाही है कि वो उनको मालूम है कि उनका छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, उनके लिए खड़ा होगा। और जो आशीष है परमेश्वर ने उनके लिए रखी है वो उनको मिलेगी। और हम लोग को हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब में, अय्यूब का जीवन चरित्र पूरा पढ़ते, आशीष से भरा हुआ, कितना दुख तकलीफ से गया है प्रभु का जन, लेकिन प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ा है। और परमेश्वर ने कितने आशीषों से भरा है उनको, ये हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग यशायाह 50 और 7 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। ये तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी करी है। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में जाने का था तब उन्होंने अपना माथा कैसा कड़ा है, ऐसा बहुत ऐसे उन्होंने ठान लिया है कि मुझे जाना ही है यरूशलेम में, जो मुझे करना है मैं करूँगा, मैं कभी लज्जित नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है वो काम के लिए और वही मैं पूरा करूँगा। और सहायता करने वाला परमेश्वर, ये हमारे लिए भी वचन है, क्योंकि जब हम हमारे सहायता करने के लिए हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे साथ में है, तब हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे, कोई भी लज्जित नहीं होएगा। ऐसा ये वचन है और ये सच्चा है और ऐसे ही होता है। यूहन्ना 4 चौथा अध्याय और 41 और 42 वचन हम पढ़ते हैं। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से नहीं विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यहाँ पर खुद जानना ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। और ये जो स्त्री है उसने अपनी गवाही दी और उसने बताया कि मुझे ऐसे ही लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यही मसीहा है, आओ और तुम भी देखो। और इस प्रकार से उन लोगों को मालूम हुआ कि ये सचमुच मसीहा है। उन लोगों ने यीशु मसीह को अपने गांव में लेके गए और वचन सुना है और निश्चय हुए हैं उन लोग, उनको मालूम हुआ है ये मसीहा है जो आने वाला, क्योंकि सब लोग राह देख रहे थे मसीहा की और उनको मिल गया मसीहा। और हम लोग देखते हैं रोमियो 8 और 28,
ये वचन हम लोगों को बहुत आशीष मिलती है। वचन से हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पर दो बातें हैं हमारे लिए। एक तो हम लोगों को परमेश्वर से प्रेम रखना है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और दूसरा है कि उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। हम लोगों को ये निश्चितता हमें प्राप्त हो जाती है कि हमको परमेश्वर ने बुलाया है, हम उस पर प्रेम करते हैं, और ये जो भी कोई भी बातें हैं हमारे जीवन में होती है सब भलाई के लिए, सब भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, और हम लोग जिनके लिए सेवा करते हैं उनके लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, और सब लोगों के लिए, आप्त लोगों के लिए, सब लोगों के लिए हमारा जीवन भलाई उत्पन्न करता है। ये परमेश्वर की आशीष है और वैसे ही होता है। हम लोग देखते हैं कि अभी और एक वचन है हमारे लिए। दूसरे तिमोथी 1 अध्याय और 12 वचन में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। संत पौलुस की ये गवाही है, और वो बता रहे अपनी गवाही में कि मैं मालूम है मुझे मैं किस पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो, और उनको ये भी मालूम है कि उनके जीवन का सब कुछ जो कुछ भी है, उनका जीवन वो सब परमेश्वर के निग्रह में है, और वो ही उनकी रखवाली करता है। उनके सार्वकालिक जीवन के लिए हमारे लिए निश्चिंतता है। हमारा जीवन जो हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, विश्वास योग्य है वो, और वो हमें अपने साथ में अनंत जीवन में हमें अपने साथ में रखने वाला है। वो हमारी रखवाली करता है, रक्षा करता है हमारे आत्मा की, हमारी रक्षा करता है हर एक शैतान के हर एक चाल से वो हमको छुड़ाता है। ये परमेश्वर के जन की, हर एक परमेश्वर के जन की एक गवाही है, क्योंकि उनको आत्मा में उन लोगों को स्थिरता मिलती है और विश्वास बढ़ता है। हम विश्वास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर पिता हमें अपने इच्छा के अनुसार हमें सेवकाई देता है, हर एक को सेवकाई देता है, और वो ही करता है सेवकाई से हमारे जीवन में से कार्य वो ही करता है। शुभ वर्तमान हमारे लिए अच्छी जो वार्ता है वो हमारे मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें आनंद देने वाली रहती, हमें शांति देने वाली रहती, हमारी ज़रूरत को पूरी करने वाली रहती है, और जिस समय पर हमको चाहिए उसी समय पर हमको मिलती है वो। ऐसे प्रभु की शुभ वार्ता है। ये शुभ वर्तमान हम लोगों को, मनुष्य को जीवन देने वाला रहता है, क्योंकि हर एक हमारे जीवन की हर एक सिचुएशन के लिए एक शुभ वार्ता हमारे लिए है। हमारे जीवन में हर एक मनुष्य को शांति की जरूरत है, और वो शांति का सुसमाचार यीशु मसीह ने हमें दिया है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको शांति मिलती है। वो अपनी शांति हमें देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, और उसका जो राज्य है वो शांति का है, और उसके राज में जो रहेंगे, जिनको बुलाया है परमेश्वर ने, वो शांति करने वाले रहेंगे। हम लोगों को ये निश्चिंतता हमें प्राप्त हो जाती है, और शांतता
और अशांत करने वाले जितने भी जो भी घटक है, बहुत कुछ है दुनिया में, उससे परमेश्वर हमको दूर रखता है, हमें संभालता है, हमारी रखवाली करता है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। और हम देखते हैं पहले यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन पढ़ते, फिर 14 वचन पढ़ते। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। 14 वचन, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। ये वचन हमको सिखाता है कि अगर हम लोग प्रेम नहीं रखते तो हमारा जीवन, हमारी अवस्था, हमारा स्टेट ऑफ माइंड और हमारी जो जिस दशा में हम हैं, जो जीवन बिता रहे, हम लोग मृत्यु के समान है। लेकिन अगर हमें जीवन है तो हम प्रेम करेंगे, प्रेम के साथ में रहेंगे। यीशु का प्रेम हम लोग बांटेंगे, एक दूसरे के दुख को बांटेंगे, एक दूसरे का जितनी जरूरत है उसको पूरी करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए जरूरत है अभी प्रार्थना करने की। और सब तरफ हमारे देश में सब तरफ शांति शांति मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। सारे जितने भी जो गरीब है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बहुत से लोग हैं, हाँ, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे हम। ऐसे ये जो कुछ बातें हैं वो शांति देने वाली है, शांति का निर्माण करने वाले हैं। जैसे ये बिल्डर्स जैसे बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े मकान बना रहे, बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं मकान, वैसे ही अगर हम प्रेम की बांधनी करते हैं, प्रेम से हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, तो हम परमेश्वर के राज को हम लोग उभारते हैं। अगर हम लोग नहीं करते हैं ये प्रेम, अगर हम यीशु के प्रेम को हम बांटते नहीं हैं, तो हमारी अवस्था कुछ इस प्रकार से वचन के अनुसार है। आइए हम लोग प्रार्थना करते कि प्रभु हमें तो बुला तेरी सेवा के लिए। हमारे अंदर जो कुछ बातें हैं जो पूरी करने की हमको हिम्मत दे, हमें शक्ति दे वो पूरी करने के लिए। हम जिनको धन की जरूरत है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें जो काम है तेरा करने के लिए, हम लोगों को संपत्ति की, धन की, हमें घर की जितनी भी कोई भी जरूरत है तेरे पवित्र भंडार से पूरी कर प्रभु। वो कुछ स्वर्ग में से कुछ ऐसे कुछ गिरने वाला नहीं है, ये धरती पर ही है ये सब कुछ। लेकिन हम लोगों को देना चाहिए, जिनके पास में है उन लोगों ने देना चाहिए। यूहन्ना ने यही संदेश दिया, अगर तुम्हारे पास में 2 है अंगर के तो उसमें से 1 दे दो, जिसके पास में नहीं है उसको। लेकिन हमको सुनना चाहिए वो उसकी वाणी को, हम लोगों को समझना चाहिए उसकी बुलाहट को। जब हम समझते हैं तब प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है हमारे जीवन में वो पूर्ण होती है। हम कार्य करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का राज्य शांति का राज्य है, प्रेम करने का राज्य है, प्रीति का राज्य है, एक दूसरे की मदद करने का, उनके दुख तकलीफ को दूर करने का राज्य है। हम लोगों को विजिट करना चाहिए। जिन लोग बीमार हैं, जिन लोग जरूरतमंद हैं, उन लोगों को जाके मिलना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उनके साथ में समय बिताना चाहिए। ऐसे हम लोगों को करना चाहिए। और जब हम करते हैं ये सब बातें, तो हमको कभी भी हम लज्जित फज्जित नहीं होंगे, और परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन में वो पूरी होगी, और हम परमेश्वर के राज्य के हम लोग उभारने करते हैं, उसमें हमारा हिस्सा रहता है। और जो शांति जो हम
बहुत शांति हमको मिलती है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारा जीवन भी आशीषों से भरता है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। यीशु के पवित्र लहू से हमारे पाप और धर्म को क्षमा कर। जो काम तूने हमें दिया है वो काम पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो पूरा हो, इसलिए हम लोग तेरा अनुग्रह और तेरी कृपा मांगते हैं। तू हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। हम निश्चिंत है प्रभु कि तू हमारा जीवित परमेश्वर, हर एक बात तू सुनता है और तू देखता है। प्रभु तू दया कर, क्योंकि हमारे जीवन का सब कुछ तुझे मालूम है, और हम लोगों के मनुष्य के लिए प्रभु परमेश्वर पिता तूने अपने आशीषों के दरवाजों को तूने खोल दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करिए, इसलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आज तक संपूर्ण विश्व में विश्वासियों के साथ में होती रहे। आमीन।